गांव में बारात आई, बाजे बजे और मोहल्ला भर कोने मोनी मोनी कर बधाई हल्ला मच गया। बारात बारात सुनवाए से मोनी मोड़ा गए थे 10 की स्पीड में। वो जो चीज आप नजर पाई, कछु तो मगवा से उतर पुर गए, कछु गली में फंसू कर डाल दो। 2-3 पहुंचे हापात घर। एक मम्मी ने पूछी, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा। एक और पहुंचो घर। मम्मी ने मुंह पे हाथ फेरो, बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? मम्मी मम्मी भीतर चलो। भीतर लो आ गए। बोले बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी? कमान लगा दे, कमान लगा दे। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? वो खट गया तो ले आओ, जल्दी खट गया ले आओ। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? वो पल्ली उड़ा दे, पल्ली उड़ा दे। बोले बताओ पार्वती दीदी को दूल्हा कैसे लगा? कहने वो सवेरे नो बच्चे ने तो बता दे, ये तो खतरनाक है। ऐसो रामन मेरे को महाराज बताओ बुंदेली अपनी बनात रहे थे, छंद पढ़ लियो घर जाके वो जो ही लिखो है, बस जाए हम भाषा बदलते हैं। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़ देही कर सही, और बात घर घर अस लड़कन कही। ऐसा रामायण में लिखा है। जैसा कैसा गांव भर में शांति भैया बैठी पंगत, जितने सायगर के परसा हते सबरे भाग गए। गांव के सियाने गए। बोले काय रे उमारी घाटी यहाँ पे बारात आ गई, तुम उन्हें भागे आए। गांव की नाक कटत है कि गांव में का लड़का नहीं आ। लड़का बोले कि हम उन्हें नहीं हो तो मारवे। बोले काय रे मज घट गया के बब्बा के होते हुए भूतों डरा रहे। सायगर के लड़का बोले कि भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर करके लफलफा रहा, अकम पातर परस में नहीं रे, अकम चेथी पे दे दो पातर ही पे मारे चेथी। इसे हम और जाने के नहीं होते, हम और ने परस पे मारा। एक जने बोले कि हम बता रहे हो बात। बोले का? पातर दूर से फेंक दियो। पातर भाई ने पातर फेंक दिया, आगे बढ़ो पीछे तो नमक को डोंगा वाला। शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन, को की खींचे हाथी गर्दन नहीं हाथी। सो नमक को डोंगा वारो बोलो कि आगे बढ़ो। वो के लगवा सुन देखियो तने। बोले भज्जा को जाने कहां होखे समझे वहां पीछे। सो में से आवाज आई, तुम तो पाता डारो, तुम्हें का लेने? फिर उमाय पाता क्यों तई भी हो सो। रसगुल्ला वाले रसगुल्ला, बर्फी वाले बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए दो। वो ऊंट वाला पे बैठो सामने। गांव के गए, कहने लगे पूरी बार सो गई, सब्जी रह गई। वो कहने लगे हम ही खाने मार गए, अब हम का सब्जी फेंक गए। हमारे पंडित जी हते, कहने लगे हम बताएं दे रहे दिमाग। बोले का? बोले पाइप उठा ले टेंट को और वो में बांध ली कांची बाल्टी धरे न जुमाई तई से ले जा। देखत कहां तक बोल रही बच्ची हैं। तेरी पात्र डारी सो पात्र खा ले, दोना डारे सो दोना खा ले। जैसे कैसे बारात की व्यवस्था भाई पार्वती पर तो अन्नपूर्णा है। अब चली बारात कूप पे, तो सबसे आगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अच्छा इन माताओं को भी भारी शौक रहते थे दूल्हा देखने की। वो क्यों दूल्हा निकले तो गैलरी में यहाँ है रात में 3 बज रहा है। अच्छा वो 2 मिनट में तुझे फैसला कर देता। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, लड़का ढूंढत अजय 2 मिनट में फेल कर देता। तुम देखियो जब दूल्हा ऊपर आउ थे तो 2-4 नाए चिपक गई, 2-4 नाए पर पता है जी का बतिया
कई जी तन्नक नाक दबी है तन्नक कलर दबो तुमसे पूछी थी कौन ने पंचायत की कि जब पंचायत कर दू जब रानी की पंचायत करा तुम्हारा तो खुल के हंस ले रोटी ने बनाया लड़का खाली हुआ डरा कहा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले एक बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लाओ बोले क्या बोले लड़का धरो मेरे को बूढ़ो उन्हें सोची जो याद दूंगा मेरे को पूरा बार जब डाई चलत ने थी अब के तोरे 90 साल के बापा काल लो सो वो ना फिर रहा है जनगत करके करे फिर रहा है इरे करके कर लिया सुमार होने है अच्छा हम जब करके बाहर कर लिया सुमार होने इरे बाहर करके ने करो जो मन कर गया होगा वो सफेद कर ले भजन करके जो बारों में खजाब लगा रहे हो सबसे पहले कहीं गोंजना धरी जाते खबर है गोड़ों से खूब नहीं बारे सबसे पहले नहीं में धर है लूघरा घर के ये दिन रात संभाल रहे हो जो लपे ये मैंने परो कि नहीं मैं ऊसे ने बार हो तो मैं वो लोहान मार के मार दे न कहीं ताऊ का न घी मार दे जी क्या तो मैं रोटी चुपा के नहीं मारेगा ऐसा तो घी से मार रहा है ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं बोले फिर बोले हम लड़का के पिताजी पूरी गांव की बोली जी दादा कितनी अच्छी लगाते हो उम्र में फिर न करो सनी बिल्कुल आंखें चमक रहे एक बोली जी लड़का का क्या सनी बोले नहीं हम दोबारा के आए हैं फिर न करो इंद्र एक बोली जी लड़का जो जा बोले नहीं हम लड़का नहीं बोले फिर बोले हम बारात के खवास यहाँ आए और एक बोली जी खवास पेरे 20 को राखी छिए तुम्हारा की का हाल ने हमने फिर न करो कुबेर एक बोली उम्र भी कम है जेवर भी पेरे लड़का जो जाए कुबेर बोले हम लड़का नहीं बोले फिर बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि यहाँ पिए माँ की बोली जी हर वाय पेरे 50 तोला माला को का हाल हो शेख बड़े अकड़ के बोली काहे मुनीम साहब कबीर बोले हाँ तो हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा तुमने कबीर बोले क्या तो बिना पचरंग मिठाई के खुल होई में 20 गांव के पंडा जो रहे जब पक्कर हो आई ना जीजा सोई अजनो जीजा सोई दिखा गए बेलवा पे बैठे रे उल्टी मौका है शंकर जी से कहीं यार दादा सीधे हो जा शंकर जी बोले नहीं बोले काय बोले पीछे विष्णु भगवान आ रहा है बोले दोनों को बगल में डाल ले बोले फॉरवर्ड धक्का बन गए बोले काय बोले भी आ रहा है पर्सनल गाड़ी से और उनकी गाड़ी आए गड़ोर और शंकर जी बांधे सांप को बेल्ट उनकी कार को देख के हमारे बेल्ट ने के दाव बता एक संकेत ध्यान से सुनना शंकर जी पेलवा पे बैठ के गए ससुराले पर पूंछ कूद मुंह करे ससुराल कूद पीठ करे मतलब बैल माने धर्म कहता है कि शादी करो पर जब ससुराल की तरफ जाओ तो मुंह बहुदत्ता की तरफ राखियो वो पीठ ससुराल की तरफ राखियो आज उल्टो हो गओ मुंह ससुराल की तरफ हो गओ और पीठ बहुदत्ता की तरफ हो गई कि नहीं हो गई शादी करो कोई दिक्कत नहीं पर पीठ ससुराल को मुंह बहुदत्ता तरफ रहे शंकर जी ने बोई करो अच्छा जी मताई हरे जाना था मन जावा ऐसे जब पतूला की उबनी नहीं हो घर से वे सूपा में आटो दार चावल धर के लिया उतार दी अच्छी मोड़ा की आरती उतार वो भारी तोरे बलेंगे ले थे पता है क्या कर वे जाया के थे कि पूतरा आ जाई मौके हम आए हो बेटा लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए
काहे है करा तुम्हारे भगाई बहुत गद्दा से लग रहे हो इतने आ गए बीमार बता रहे तुमको बहुत गद्दा कौन किया सुपर हो रहा है नर्मदा जी को गाना बजाएगा बाहर जमाने तेरी हद हो गई बीवी के सामने मर्द हो गई बाहर जमाने तेरी हद हो गई बीवी के सामने मर्द हो गई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है बताओ जनवरी की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो बताई ने तुम्हें सूखे में स्वाद हुआ गीले में सो गए तुमने नहीं बिस्तरा गीलो कर लो बताई ने तुम्हें छाती पर धर लाए पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही और आज भाई बताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी खोरो रही और तुम धर्मात्मा बनिया फिर रहे बताओ पानी भर के नहीं दे सक रहे तुम बूढ़ी मताई हो जो कछुई में चाबी भर रही धिक्कार तुम्हारे जीवन को 5 साल से पत्नी आई सो तुम्हें पत्नी पे भरोसा होगा और 30 साल से मताई के संग रह रहे वो मताई पे भरोसा नहीं कर पाए तुम धिक्कार तुम्हारे लाने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो आदमी को लगा थे हम खराब बोलत है और खराब बोल है दूसरा बिल्कुल सरायपुर की मेड़ों ने दबान दी क्यों हमें सो बिल्कुल जरूरी नहीं है तो कल का हम कल से नहीं आए हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है अने हम डरा के कथा करें ने हमने कमेटी वालों से पैसा ठेराया पूछ लियो ये पैसा की बात नहीं है हमारी पोस है एक कमेटी वालों के लिए तो गुरु जी ने चुनने की कई होए एक केले हैं उन्हें 22 साल में आज तक हमारी कीमत लगा पाओ को वो जब नहीं बिके तो अब देखें का अभी तक व्यास गद्दी पे बैठे यज्ञ नारायण साक्षी हैं मैंने किसी से एक नया रुपया मुंह खोल के नहीं मांगा आज तक 22 साल में वो नाम मांगने की चाह है कथा करने को नशा है वो संभटके हुए समाज को रास्ते पे लाने का नशा है बात कड़वी जरूर बोलते हैं पर आपके भले की बोलते हैं हम तो चले गए पर कथा तो बाय आए इतने से घट गया उतर तो मैंने भूलन में तुम रात में बिस्तरा में नींद खोले तो एक बेर उदा होकर कछु कही थी महाराज ने कथा बाय आए कि तुम्हें लगी नींद में उदक जाओ तुम सपने में चौंक हो और कहूं अबे नहीं सुधर रहा है तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा आड़ी दार के गोचा रहे तुम हम तो भगवान झुराओ लठ देने तुम में तुम अपने बहुत गद्दा संकट के ले रहे हो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम झुराओ देने अब तुम्हारी बहू तो हाँ ये तो हमारे यार घर के तीरथ रो रहा है बताओ हमें उतरक दे पहले को चढ़ चढ़ गया खगोड़ों को इतना कछु का हम जादू की पुण्य धरे कछु के गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जा अच्छा का हो जे उस हम तो फिर रहे हमारे घर में 40 साल से जंगे में का पर क्या बनी जितनी श्रद्धा से आप लोग हमारे पैर छूने को दौड़ते हो अगर उनकी आदि श्रद्धा से सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने लगोगे तो तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है कैसे महाराज जी बैठे हैं सब विद्वान सुन रहे हैं पत्नी को पति के अलावा किसी के पैर छूने का अधिकार नहीं है स्पर्श करके सिर्फ पति को छू के पांव परो चाहिए बाकी कोनो बाबा जी हो कोनो गुरु जी हो कोनो संत जी हो दूर से पांव पर ले घर वाले के मान पर उठाओ हाथ के जनी पांव पर करो इधर बस 2-3 जनों क्या है घर वाले हम प्रणाम कर रहे हैं बहन तुम्हारों को कोई शर्म की बात नहीं है में और पुत्र का कर्तव्य है उठ के माँ बाप के चरण छुए और पत्नी का कर्तव्य है कि उठ के पति के चरण छुए
इनमें कोई शर्म जाकर वो करवा चौथ सो चल लगाओ सुबह साल में एक बार पाँव पर लेते ना ये नहीं पर वो चाहे आओ कल से के नहीं अज्जो जो ने सारा कर रही है सीखे दीजिए जो रे आने इसको मोन जगह देते करवा चौथ को भी पता है कैसे पाँव पर है कहीं आप अंदर आ रहा है कहीं का है कहीं हमें पाँव पानी में सबके सामने नहीं पढ़ सका घर वाली के माँ बाप के चरण छूने में कभी शर्म मत करना हम जिसों के पाँव पड़ पा हमें तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा तुम तो कथा सुनो और हमें छोड़ो नहीं हमें तुमसे रिश्तेदारी करने ने तुम्हें हमसे करना है सीधी सीधी हमें बिल्कुल नहीं कहती काले ने देने तुम तो बात सुनो और जा मानो अकेले गुरुजी के लाकट करे में लटका लाए सो तुम लटके थे गुरुजी को लटका लाए गुरुजी की बात भी तो मानो के बेकार कह रहे माँ बाप की सेवा करो भगवान को नाम ले अपने रास्ता पे चलो सोच बेड़ा पार होने अकेले हम लोगों के आगे पीछे फरन लगो सुबह विमान उतारे हम लोगों के विशेषकर हमें दुनिया से कुछ नहीं लेने देने हमारे तो कोई पाँव नहीं पड़ेगा बिल्कुल नहीं हमें सुबह के आए माँ बाप के अगर हमसे प्रभावित हो हमारी कथा से प्रभावित हो हमारी बात अच्छी लगी तो बात तो तब है जब तक कसम खा के जाओ कि कल से माँ बाप के पैर छूते ही घर से निकलेंगे तो हमें लगेगा कि तुम विपिन बिहारी की बात मानते हो विपिन बिहारी की बात माननी है माँ बाप के चरण छुओ अगर मेरी बात तुम बहनों को अच्छी लगी है तो कल से उठो 24 घंटा में एक बार पति के चरण छुआ करो हाँ मैं उतर के भाई प्राणों की परते जा भी भगवान शंकर कह रहे हैं माँ बाप की तरफ हो शादी के बाद माता मैना आई आरती ले आई आरती फेंक के चली गई मीडिया आ गई पूरी शंकर जी से बोली कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दो शंकर जी बोले कैसे बोले वे थाली फेंक के चली गई शंकर जी बोले तुम्हारा गलत खबर नहीं दिखाओ सही हम बता रहे क्या है बोले कहा हमारी सास है बहुत विद्वान उन्हें सोची कि जेके माथे पे करोड़ों वाट की हेलोजन जल रही हो वो खुद तो सुदिया काम कर है इसमें दिया बुझाना हमारी सास ने सोची जे के मुड़ई पे गंगा धरी वो एक लोटा पानी का कर छोड़ा हमने लोटा फेंका शंकर जी का एक जवाब सुना बोले बस मेरी सास एक गलती कर गई क्या मेरे गले में सर्प देख के डर गई जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य है गोरा ऐसो पति मिलो जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गो हमारी बिटिया को मांग को सिंदूर में बिठाने पर काल जय पति मिला है सांप देख के डरा गई सबने समझाओ जैसे तैसे बात बनी एक जने आए शंकर जी से बोले कि पावड़ो दे दे शंकर जी बोले कहा जो पावड़ो पाया अब नादी के बोले मोरो कौन हुआ कहूँ वो का कोई से पूछो लेकिन पावड़ो पाया है बोले कपड़ा बिछाने पर थे भीतर से बाहर शंकर जी बोले तो सीधी सीधी बात करो हम घुमक बल बात अच्छी नहीं लगे जाकर करो डरवाने बोले सो शंकर जी ना दिया से बोले जाओ रे लंबो सो अजगर पकड़ ले आओ सो बिछा दे भीतर बाहर से जा पावड़ो पावड़ो बोले मालक के पारो शंकर जी बोले टपारो पाया बोले मैं बांस की तो करेंगे शंकर जी बोले फिर हमारे टपारे को क्या कर हमारे तो पिटारे चलती है हम सांप धरेंगे बोलो कितने चाहे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान शंकर को विदाई की हम ठिकाने तक तो लौट आई गए क्योंकि कल राम जन्म की कथा कहेंगे चौथा दिन है शंकर पार्वती चले जा रहे हैं चलत 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 शंकर जी ने सोची गई पार्वती बोली अब घर आ है अब घर आ है अब घर आ है अब जो चीजें जब कहां से आ जाए पहुंची पहाड़ पे शंकर जी बोले देवी उतरो
तो पार्वती बैठ गई चौतरा पे। पार्वती ने सोची सवेरे की नगी है तो रेस्ट किया कर रहा है, 3 घंटा हो गया। पार्वती बोली घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे ये आ गई, इतनी जा तो है जो चौतरा जुबार गया। पार्वती ने कहा अच्छा नहीं, तुमने मकान नहीं बनाओगे तक? शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। सायगढ़ में भी 1-2 तो होनी इतनी बड़ी बस्ती में शंकर जी के मन घटा है। 5 प्लाट कहा है शंकर जी के अगले सायगढ़ में। शंकर जी बोले देवी दुनिया को ऐसा कौन गाँव नहीं है यहाँ पर प्लाट में डरो हुए। बोले मकान का नहीं बनवा रहे। बोले का बताएं देवी, हमारे भूलो भालो सुभाव सो भूतों ने कब्जा ठोक दो है, केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आए और जो अपन कुटी फाइनेंस करा दे। और का कुटी बन जाए तो आजकल तो चला ही रहो कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। आजा भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती ने गंगा को देख लिया। कल हम राम जन्म और एक नई बात आपसे करेंगे। आपने शंकर जी को ब्याह खूब सुनो हुई है, सती को ब्याह सुनो हुई है। कल हम तुम्हें गंगा और शंकर जी को ब्याह सुने हैं। बताओ सुनो आज तक कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे हो। शंकर जी की मूल पर गंगा काय बैठ गई। हमारे गांव भी हाथ में जैसे जाए तो सियानी जैसे मकाई है, हम हैं बेटा तना हमारे मोड़ा है समझा दी मन का काय के लगे उन्हें बहू को मूड पे बैठा तो घर भाई को मूड पे बैठा ले। उन समय कई बात कह दी तो महाराज जी कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारा का करे भाई जो करूँ ना काम तो आए नहीं पहले ही से बैठी। अब भाई जजमान हिसाब से तुम बगल ही में आओ, बैठी है मूड पे कि नहीं? कुछ नहीं के पारे बेचारे मारो हंस गया होगा। ऐसे नहीं देखो मताई चलिए ये तो ऐसा ही हंसता रहो, भगवान सबको प्रसन्न रखे। ये यज्ञ को जो ही फल है ये सब खुशी रहे, सब हंसत रहे तो कमेटी की मेहनत सफल हो गई। अब भगवान की मंगलमय आरती भगवान ने का 20 साल की सजाया छूट गई। आरती करके जाएंगे